बैक टू माय चैनल। तो आज की बहुत ही अच्छी खुशी की बात है कि मुख्यमंत्री जी ने हमारे लिए ये योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना शुरू की गई है, जो कि विद्यार्थियों के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। और ये सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि ये आप समझ सकते हो कि तैयारी करने के लिए हमें पैसों की बहुत ज़रूरत होती है। और जो बिल्कुल ही गरीब परिवार से हैं, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती हैं, उन विद्यार्थियों के लिए ये योजना बहुत ही यूजफुल होती है। और इस योजना के अंतर्गत SC ST OBC MBC ही मॉनिटर एंड EWS के वर्ग के जो छात्र छात्रा हैं, उनको लाभ मिलने वाला है। और इसकी जो खासियत है ये है कि इसमें जो वार्षिक आय है वो 8 लाख से प्रतिवर्ष कम होनी चाहिए। ठीक है। और हाँ, ये योजना सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत यूजफुल है। और इसे हम डिटेल से जानते हैं। तो इसमें सबसे पहले ये है कि अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हो, तो इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन भी निर्धारित की गई है कि आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो क्या होनी चाहिए। तो इसकी जो फर्स्ट क्वालिफ़िकेशन है UPSC की तैयारी करने के लिए, तो इस दिनांक में अगर विद्यार्थी हैं, अध्ययनरत हैं, और वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है, अंतिम वर्ष का हो या सेकंड वर्ष का हो। ठीक है। एंड इसमें कक्षा 12th की ही जो हमारी मार्कशीट है, इसके लिए बहुत ही एलिजिबल, वो बहुत ही ज़रूरी है। उसकी जो परसेंटेज है वही इसकी एलिजिबिलिटी को निर्धारित करती हैं। तो जो 12th में 70% प्लस या 70% हैं, वो विद्यार्थी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर वो UPSC के किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो। और इसके अंदर कितनी सहायता मिलेगी आपको? 75,000 रुपये की। ठीक है। और इसके अंदर जो सीटें हैं छात्र छात्राओं की, वो भी बताई गई हैं कि इसमें कितनी सीटें हैं। तो वो हैं 200 सीट। 200 सीटों के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा हाँ, जो है कक्षा 12th में 60% हैं, वो विद्यार्थी भी अप्लाई कर सकते हैं। और उनको जो अन्य संस्थानों के माध्यम से वो 50,000 रुपये मिलेंगे। इसमें जो है, अगर आपके लिए आपके परसेंटेज 60 हैं 12th में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो UPSC के किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। इसके अलावा अगर आप RPSC द्वारा आयोजित RAS या अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए क्या एलिजिबिलिटी निर्धारित की गई है कि आपके पास 12th में 65% होनी चाहिए मिनिमम। अगर आपकी इससे कम है तो आप इस छात्रवृत्ति के लिए एलिजिबल नहीं हो। अदरवाइज़ अगर आपकी 65 प्लस हैं या 65 हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और आपको अपनी RAS की तैयारी या फिर किसी भी RPSC के जो RAS या अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगिता है, उसकी तैयारी के लिए आपको मिनिमम 50,000 रुपये। एंड अगर आपकी परसेंटेज 55 है, सॉरी, अगर आपकी परसेंटेज 12th में 55 है, तो आपको 40,000 रुपये की इसमें सहायता मिलेगी। और इसके अंदर अगर हम सीटों की बात करें तो ये हैं 500 सीट। 500 सीट के लिए आप इसमें हैं 500 सीटें इसमें हैं, तो आपको तो एक सीट चाहिए। अगर आपकी परसेंटेज है तो आप इसमें अप्लाई कीजिए। आपको कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपको वो सहायता राशि छात्रवृत्ति जो है आपको मिल सकती है। आप इस स्कीम का फ़ायदा उठा के आप अपनी तैयारी कर सकते हो। और इसके अलावा अगर हम देखें हैं तो इसमें थर्ड जो है RPSC द्वारा आयोजित सब इंस्पेक्टर यानी कि SI के एवं पूर्व में जिनका 3600 ग्रेड पे हैं, वर्तमान में मैट्रिक पे लेवल 10th। अगर आप किसी भी ऐसे RPSC एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जो कि जैसे कि सब इंस्पेक्टर हो गया एंड जिसका ग्रेड पे 3600 हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आपकी परसेंटेज 12th में 50% है। अगर आपकी 12th में 50% है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और इसकी जो अवधि है वो 6 माह है। एंड आपको कितनी छात्रवृत्ति मिलेगी, इसके लिए आपको जो मिलने वाली है सहायता राशि वो है 20,000 रुपये। 20,000 रुपये आपको मिलेंगे। और रीट के विद्यार्थियों के तो बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि इस टाइम पे सब रीट की तैयारी में लगे हुए हैं। वैकेंसी एग्ज़ाम है और वैकेंसी से ओपन है, तो इस टाइम पे तो बहुत ही अच्छी खबर है ये बच्चों के लिए, क्योंकि इस टाइम पे सब लोग रीट की तैयारी कर रहे हैं। और अगर जो भी कोचिंग करना चाहता है, अगर उनकी 12th में 50% हैं, 12th में एवं BEd एवं BSTC में अगर उनकी 50% हैं, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए जो मतलब कि आपकी समय सीमा है वो 4 माह है। एंड 15,000 रुपये आपको कोचिंग करने के लिए इसकी छात्रवृत्ति मिलेगी, जिससे आप अपनी रीट की कोचिंग कर सकते हो। और अगर सीटों की बात की जाए तो इसमें कितनी है, 1500 सीटें हैं, जो कि काफ़ी होती हैं। और आप लोग इसके लिए ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। एंड RPSC के किसी भी, जैसे कि पटवारी कनिष्क सहायक एंड जिनका हाँ कि 2400 रुपये है ग्रेड पे हैं और 5th लेवल हैं, एंड 3600 ग्रेड पे
10th लेवल से कम है तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर ऐसे किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इसके लिए आपको 10,000 रुपये सहायता के रूप में राशि मिलेगी और आपकी परसेंटेज होनी चाहिए, इसमें 50% होनी चाहिए। और अगर सीटों की बात की जाए तो इसमें सीटें दे रखी है आपको, 1200 सीटें दे रखी हैं। 1200 सीटों के लिए अप्लाई कर सकते हो। सबकी सीटें अलग अलग डिसाइड की गई है। इसी तरीके से राजस्थान पुलिस की वैकेंसी आने वाली है और सब लोग उसकी तैयारी में जोर शोर से लगे हुए होंगे। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है। अगर आप राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना चाह रहे हो, तो अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, आपकी फैमिली में प्रॉब्लम है, आप तैयारी कोचिंग का बजट अपने आप नहीं उठा सकते हो, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है और आप चाहते हो कि आपको छात्रवृत्ति मिले और आप तैयारी करें, तो आप इसके लिए अप्लाई कीजिए। आपको इसमें 10,000 रुपये छात्रवृत्ति मिलेगी और 4 माह इसकी समय सीमा है। एंड आपकी परसेंटेज इसमें 10th में कितनी होनी चाहिए, आपकी परसेंटेज होनी चाहिए 50%। आपकी इसमें 10th में परसेंटेज होनी चाहिए। और अगर इसकी सीटों की बात की जाए तो इसमें 800 सीटें हैं एंड अलग अलग सीटें निर्धारित की गई हैं। इसके अलावा आप किसी भी इंजीनियरिंग मेडिकल में प्रवेश लेना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज में आप प्रवेश लेना चाहते हो और उसके लिए जो एग्ज़ाम इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, तो उसकी तैयारी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपकी परसेंटेज निर्धारित की गई, 10th में 70% एंड 10th में 60%। तो अगर आप इस परसेंटेज के अंडर में आते हो तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें। एंड क्लेट के एग्ज़ाम के लिए भी हैं इसमें। तो जो भी विद्यार्थी कंपटीशन एग्ज़ाम या फिर किसी भी इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। बहुत ही अच्छा मौका है और बहुत ही अच्छी योजना है। इससे जो मुख्यमंत्री योजना है बहुत ही अच्छी है। इससे क्या विद्यार्थियों को अपनी तैयारी करने का बहुत ही अच्छा मौका मिलने वाला है। तो इसमें सबसे नोट करने वाली बात यह है कि विद्यार्थियों को मेरिट का निर्धारण उक्त तालिका में बढ़ने न्यूनतम योग्यता यानी कि 10th-12th की जो परसेंटेज दे रखी है उसके आधार पर होगा। मैं जो उसके अंक है उस पर आधारित होगा। मेरिट निर्धारण के लिए 10th एवं 12th के बोर्ड परीक्षा CBSE बोर्ड प्रदत्त परसेंटेज को 0.9 के गुणांक से गुणा किया जाएगा। और RBSE के तो 10th एंड 12th की परसेंटेज को वैसे ही वैसे रखा जाएगा। और अगर CBSE बोर्ड है तो उसकी परसेंटेज को 0.9 से गुणा करके फिर परसेंटेज निकाली जाएगी। तो इस मेरिट लिस्ट में जो भी विद्यार्थी आएंगे, जो भी परसेंटेज है उसकी मेरिट लिस्ट निकलेगी और जिनका सिलेक्शन होता है वो इसके लिए सेलेक्टेड हो जाते हैं, तो उनको ये छात्रवृत्ति दी जाएगी। तो आप भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही अच्छा मौका है सभी विद्यार्थियों के लिए तैयारी करने का और छात्रवृत्ति ही अनुवृत्ति योजना में अपनी छात्रवृत्ति लेने का। तो ये बहुत अच्छी योजना है। और एक जो नोट करने वाला पॉइंट है मैं आपको बताती हूँ। विभिन्न संस्थानों में कोचिंगों के परिणामों का नियमित रूप से विश्लेषण कर यह निश्चित किया जाएगा कि छात्र छात्र को अच्छी से अच्छी कोचिंग उपलब्ध हो सके। यानी कि आपको गवर्नमेंट ने यह भी सुविधा दी है कि आपको अच्छी से अच्छे शिक्षण संस्थान में कोचिंग संस्थान में आपको एडमिशन मिलेगा। तो सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही खुशी की बात है और आप भी इसके लिए ज़रूर अप्लाई कीजिएगा और मुख्यमंत्री अनुवृत्ति योजना का लाभ उठाइएगा। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।